नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप थोड़ी सी हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी, सिर्फ थोड़ा सा आपको भुगतान करना होगा। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम एक ऐसे मसले में बातचीत करना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लॉन्ग रन में बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है। आज शायद इस पर बातचीत करने पर लोगों को थोड़ी हैरानी हो, थोड़ा आश्चर्य भी हो, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल इस बात को लेकर है, क्या भारतीय जनता पार्टी का इंदिरा गांधी करण हो रहा है क्या? जी हां, इंदिरा गांधी जो एक जमाने में कांग्रेस की एक छत्र नेता थी, इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी लंबे समय तक, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और प्रिवी पर्स को खत्म किया, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई और लोकतंत्र की हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा, वो इंदिरा गांधी जिनकी हत्या आतंकवादियों ने की। उन इंदिरा गांधी के बारे में मैं क्यों इसलिए बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी को बहुत कमजोर किया, क्योंकि राज्यों के अंदर जो छत्रप थे, उन छत्रपों को धीरे धीरे उनकी जड़ें काटी और उनकी जगह ऐसे लोगों को खड़ा किया जो दरअसल राजनीतिक वजूद जिनका बहुत कम था। आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी को देखता हूं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वही हो रहा है। अगर आप राजस्थान के बारे में बातचीत करें तो क्या आपको कोई एक कारण समझ में आएगा जिसकी वजह से वसुंधरा राजे सिंधिया को वहां भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं कर रही है, या उनको एक्टिवली अपने कैंपेन में इन्वॉल्व नहीं कर रही है, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं चल रही है? शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, आज की तारीख में इस बात को लेकर अफवाह उड़ रही है कि उनको विधानसभा का टिकट मिलेगा या टिकट नहीं मिलेगा। उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं किया जा रहा, कलेक्टिव लीडरशिप की बातचीत की जा रही है। अगर यही कहा जाए कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जगह कलेक्टिव लीडरशिप होगी, तब कैसा लगेगा? तो ये सवाल पूछना चाहिए। साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप देखिए, रमन सिंह जो लगातार 15 साल मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, 3 चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जीता, आज छत्तीसगढ़ में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। यही हाल कर्नाटक में आपने देखा था कि ऐन वक्त येदियुरप्पा को हटा दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी वह बुरी तरीके से हारी थी। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर यह देखने में आ रहा है कि अटल आडवाणी के जमाने में जो बड़े बड़े नेता थे, जो अपने अपने राज्यों को खुद अपने बल पर जिताने की क्षमता रखते थे, आज वो तमाम नेता या तो मार्जिनलाइज कर दिए गए हैं या फिर उनको बहुत छोटा कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में एक जमाने में प्रेम कुमार धूमल की तूती बोलती थी, आज प्रेम कुमार धूमल है कहां? उनके बेटे जरूर कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन उनके बारे में कौन जानता है? ये पीढ़ी तो कम से कम नहीं जानती। तो सवाल आज मेरा इसी बात को लेकर यह है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह जैसे बड़े नेताओं को छोटा करके या उनको हाशिए पर बिठा के भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में चुनाव जीत सकती है क्या? और अगर यही प्रक्रिया जारी रही तो क्या गारंटी है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती जाएगी, जैसे इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी कमजोर। इससे करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अनुराग सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार है, राजेश जोशी लंबे समय तक बीबीसी के साथ रहे, और प्रिया सहगल। थोड़ी देर हमारे साथ हरि कुमार भी जुड़ेंगे जो न्यूयॉर्क टाइम्स के इंडिया कॉरेस्पॉन्डेंट है, लेकिन हमारे इस बातचीत में, विमर्श में वो अपनी निजी कैपेसिटी हमारे साथ शामिल होंगे। प्रिया, ये जो वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो उनको इग्नोर किया जा रहा है या कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली उनको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, आपको लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? किस वजह से किया जा रहा है?
आशुतोष, आपने शुरू में जो कहा था, आई थिंक वही सही पॉइंट है कि हम सब तुलना करते थे जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जवाहरलाल नेहरू से, तो नरेंद्र मोदी की तुलना होती है इंदिरा गांधी से। बिल्कुल वही एक सेंट्रलाइज कंट्रोल, डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लीडर जिसको कहते हैं, ऑलमोस्ट माने कि बिल्कुल डिक्टेटर, तानाशाही करने वाला, उस तरह का लीडर नरेंद्र मोदी है, जिसमें सेंटर स्ट्रांग होए। चाहे बाकी स्टेट्स में वो चाहते भी नहीं है कि कोई रीजनल सत्रप्स होए। जैसे कि इंदिरा गांधी ने एक बाय एक सारे जो स्टेट लीडर्स थे उनको बिल्कुल खत्म कर दिया था, नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं। और उनको एक और उनका जो प्रॉब्लम है कि ये जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स है स्टेट लेवल पे, सब अटल बिहारी वाजपेयी के विंटेज के हैं। तो ये एक उनको मोदी बीजेपी जो बनानी है, उसमें वाजपेयी बीजेपी का कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। तो उसके लिए चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, आपको मालूम है उन्होंने 11 टूर्स रैलीज कर ली हैं अभी तक राजस्थान में, और एक में भी वसुंधरा राजे को उनके साथ बोलने का मौका नहीं दिया गया है। तो वो चाहते ही नहीं है कि उनको प्रमोट किया जाए। वसुंधरा राजे को बोला जाता है, अमित शाह ने जैसे कि हाल में बोला था कि आप मीटिंग करिए, वो मीटिंग बुलाती है, लेकिन उनको अधिकार नहीं होता है कि वो मीटिंग अपने घर पे बुलाएं। मीटिंग पार्टी ऑफिस में होती है और सब अपने आप को नेता समझते हैं, कोई अपने आप को नहीं समझता है कि वसुंधरा राजे की बात सुननी चाहिए, तो नो डिसीजन इज टेकन एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन उनको अमित शाह बोलते हैं कि आप मीटिंग बुलाओ, लेकिन अधिकार नहीं दिया जाता है। तो फिर देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी दिस थिंग, अगर लेबल और स्टेटस ना दिया जाए। और ये दोनों ही नेता, इनफैक्ट तीनों ही, रमन सिंह का भी आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, तीनों स्टेट्स में इनके पास 3 टॉल और बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिनके नेतृत्व के नीचे शायद जीतने का चांस है, स्ट्रॉन्ग चांस। लेकिन फॉर सम रीजन वो नहीं चाहते हैं कि इन तीनों में से, क्योंकि वो उनको डेंजर है। आपको याद होगा कि 2019 में फुलवाना होने के सॉरी पहले पहले देयर वाज अ थिंग कि अभी शायद नरेंद्र मोदी के अगर वो जीत ना पाए पूरा फुल मेजोरिटी, तो फिर शिवराज सिंह चौहान का नाम भी आ रहा था, नितिन गडकरी का भी आ रहा था। तो वो चाहते नहीं है कि कोई भी और लीडर आए जो उनको कहीं पे भी मुकाबला दे। और इतनी डिले भी हुई थी, हम बात कर रहे थे ना कैबिनेट रिशफल होएगा, जनवरी में होना था, पर वो बिल्कुल टलता गया, क्योंकि वो चाहते थे वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान दिल्ली लाया जाए, ताकि कोई और लीडरशिप में स्टेट चुनाव लड़े। पर ये दोनों लीडर्स ने बिल्कुल मना कर दिया, और इनके पास है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द स्टेट, कि वो मना कर सकते हैं। तो ये इनको पसंद नहीं है बिल्कुल ही, बिकॉज एक तो यू कैन नॉट चैलेंज द अथॉरिटी। वो चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए अंडर द मोदी लीडरशिप, फिर खट्टर जैसे या फिर देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग को अपॉइंट किया जाए चीफ मिनिस्टर। तो ये पर्सनालिटी पॉलिटिक्स जैसे है, लेकिन पर्सनालिटी पॉलिटिक्स सिर्फ एक पर्सनालिटी तक लिमिटेड है। वो नहीं चाहते कि कोई और पर्सनालिटी बीजेपी में आए। इट्स एज सिंपल एज दैट, चाहे उनको स्टेट हारना पड़े, बिकॉज आशुतोष एंड ऑफ द डे हमें ये भी समझना है कि इनको स्टेट जीतना जरूरी है, या उनको उनकी आइज है कि बिग पिक्चर में, विच इज सेंट्रल लीडरशिप। स्टेट्स वो कहते हैं कहीं ना कहीं से हम बना लेंगे, जैसे कर्नाटक को उन्होंने संभाल लिया था जोड़ तोड़ के जैसे भी, पर वो इन द एंड ऑफ द डे उनको फोकस उनका है स्टेट का, सेंटर का लीडरशिप, और उसमें वो चाहते हैं कि और कोई नहीं आए। सिंपल सी बात है एक्चुअली। बिल्कुल। दरअसल अगर अब थोड़ा सा इतिहास में, जैसे मैंने प्रेम कुमार धूमल का जिक्र किया था, जो बड़े कद्दावर नेता थे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और अचानक उनके लास्ट मिनट उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज कर दी गई और फिर वो चुनाव भी हार गए बड़े चमत्कारी तरीके से। इसी तरीके से जब जनता दल यूनाइटेड से बीजेपी का गठबंधन टूटा, तो उसके बाद सुशील मोदी को अचानक राज्यसभा में भेज दिया गया, और जो डिप्टी सीएम थे, बड़े नेता बन के इमर्ज कर रहे थे, और बड़े नेता थे भी एक तरीके से, उनकी जगह तो ऐसे लोगों को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया जिसको कोई जानता भी उस तरीके से नहीं था। शायद मैं आज उनका नाम भी नहीं ले पा। रविशंकर प्रसाद अचानक ड्रॉप कर दिया था, प्रकाश जावड़ेकर अचानक ड्रॉप कर दिया था, किसी को पता भी नहीं चलता है। जबकि अगर आप अटल आडवाणी के जमाने में देखें, खुद नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, इसी के साथ साथ अरुण जेटली, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, हर राज्य में कम से कम 2-3 बड़े नेता थे जो पार्टी को चला के रखते थे। तो राजेश, ये जो